हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसलर व्लॉग। तो आज का टॉपिक होने वाला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी कैसे रजिस्टर करें, हाउ टू अप्लाई जीएसटी। सभी लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन था, सवाल था कि जीएसटी के लिए कैसे एप्लीकेशन देना है। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। इसके लिए कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई और वेबसाइट पर जाते हैं जीएसटी के लिए तो आपको चार्जेस लगते हैं, या कोई कंसल्टेंट से मिलते पढ़ते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री का प्रोसेस बताऊंगा, ऑनलाइन रजिस्टर जीएसटी कैसे करें आप अपने बिजनेस का। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। आप देखिएगा और फॉलो करिएगा। तो मैं आपको वीडियो में जो है जीएसटी प्रोसेस का ओवरव्यू बताऊंगा, कैसे रहेगा आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो देखते हैं प्रोसेस कैसे रहेगा। इसके लिए आपको जीएसटी की वेबसाइट पर जाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट होना चाहिए, कोई और वेबसाइट पर नहीं जाइएगा, क्योंकि और भी एजेंट्स जो है वेबसाइट क्रिएट कर चुके हैं जीएसटी के नाम पर, और वो आपको पैसे लेंगे जीएसटी अप्लाई करने पर। आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो प्रोसेस बताऊंगा, उससे पहले हम जानकारी लेंगे कि क्यों अप्लाई करते हैं, किस सिनेरियोस में आप जीएसटी अप्लाई करना आपको मैंडेटरी है, तो हम जानेंगे। देखिए, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट यानी कि और स्नैपडील वगैरह, तो आपको जीएसटी ई कॉमर्स पर अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, जीएसटी रजिस्टर करना और जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपका जो है बिज़नेस है और आप बिज़नेस टर्नओवर होता है आपको 40 लाख का, ठीक है, तो आपको जीएसटी मैंडेटरी रहेगा उस सिनेरियो में। अगर आप मान लीजिए आप स्पेशल कैटेगरी में बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसमें आपको 20 लाख का जो है लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, तो अगर आप 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो इस सिनेरियो में आपको 20 लाख का लिमिट होना है, तब आप जीएसटी अप्लाई करेंगे। अगर आप मान लीजिए आपका टर्नओवर 40 लाख का है, आप नॉर्मल स्टेट्स में हैं, तो आपको देखिए 40 लाख लिमिट पर आप जीएसटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जीएसटी अप्लाई करने के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आप अप्लीकेशन देंगे, उसके बाद आपको 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है जीएसटी नंबर आपकी ईमेल एड्रेस पर आएगा विथ लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, सो अगर आप दो जीएसटी अप्लाई करने का क्वेश्चन आएगा, आपको दो जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, दो जीएसटी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप आपका जीएसटी आपके एक पैन कार्ड रहेगा मैंडेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रूल्स है कि एक नेम पर, एक पर्सन के नेम पर एक पैन कार्ड रहेगा, कार एक पर्सन के नेम पर एक जीएसटी रहेगा। उसके अंदर आप मल्टीपल बिजनेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है द कंप्लीट जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इंक्लूडिंग रिसीविंग द जीएसटी नंबर takes 7 to 10 working days. Can I do two GST registration using the same PAN card? So यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर उसका आंसर है नो, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर वन रजिस्ट्रेशन। हाउएवर यू मे ऐड मल्टीपल बिजनेस ड्यूरिंग द जीएसटी प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके 2 या 3 बिजनेस हैं, तो एक जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैसे प्रोसेस रहेगा, कैसा करना रहेगा, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो आपको गूगल पर चले जाना है और टाइप करना है services.gst.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, services.gst.gov.in। इस पर क्लिक कर देना है, तो ऐसा कुछ वेबसाइट आपको दिखाई देगा। हाँ, देखिए, अभी सर्वर डाउन चल रहा है, डाउन टाइम है, scheduled downtime. We are enhancing the services on the site. The services will not be available from 6th Jan 2024 to 6th Jan 2024 early morning 7:30 a.m. Kindly come back later. In case of any queries, please call at 18001034 786। We appreciate your cooperation and patience। देखिए, मैं वीडियो बनाना जा रहा था जीएसटी के ऊपर, बट आज सर्विस डाउन चल रही है जीएसटी की। बट एनी हाउ मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कवर करने के लिए टॉपिक। तो देखिए, आपको वेबसाइट पर जाना है services.gov.in, services.gov.in। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। सर्विसेज की स्पेलिंग रॉन्ग, services.gov.in।
इसको क्लिक करिए। अभी तो डाउन चल रही है वेबसाइट, बट मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसा रहेगा। देखिए, आप जैसे ही services.gov.gst.gov.in पर जाते ही ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें लिखा है, देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन टेम्प्ररी रेफरेंस नंबर। तो अगर आप टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर है आपके पास तो आप टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर पर चूज़ करेंगे। नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो आप आई एम अ टैक्स पेयर पे चूज़ करेंगे, टैक्स पेयर पे। फिर दूसरे पे चूज़ करेंगे स्टेट। फर्स्ट टैक्स पेयर चूज़ करेंगे, स्टेट में चूज़ करेंगे आपका स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट में चूज़ करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यहाँ पर बिज़नेस का नाम चूज़ करेंगे। आप बिज़नेस का नाम इंटर करिएगा। फिर यहाँ पर पैन कार्ड का नाम नंबर डाल दीजिए। आपके बिज़नेस का नाम इंटर करिएगा, पैन कार्ड का नंबर यहाँ इंटर कर दीजिए। फिर बिज़नेस का जो एड्रेस है, एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपके मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करिए। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको OTP आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर। देखिए, दोनों पर OTP आएगा आपको। यहाँ पर वेबसाइट पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो वेबसाइट बताया था मैं आपको, वही वेबसाइट पर आप इंटर करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP इंटर करिएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको देखिए ईमेल पर OTP आएगा, OTP वो भी इंटर कर दीजिएगा। फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा TRN नंबर आएगा। You have successfully submitted part A for the registration process. Your temporary reference number TRN number this, ये नंबर आएगा। ये TRN नंबर वैलिड होता है 15 डेज़ के लिए। आप GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये मैंडेटरी है। अब TRN नंबर आ चुका है आपको, तो आप प्रोसीड पे क्लिक करिए। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको देखिए, प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको मोबाइल नंबर फिर से OTP पूछेगा। फिर OTP प्रोसीड क्लिक करिएगा। प्रोसीड OTP एंटर कर प्रोसीड करिए। प्रोसीड करते ही आपका ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ये मेन इंटरफेस है। यहाँ पर आपको आपके बिजनेस, पार्टनरशिप डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, बिजनेस प्लेस, सभी डिटेल डालने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इंटरफेस खुलते ही आपको देखिए यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन टाइप, न्यू रजिस्ट्रेशन, ड्यू डेट ऑफ कंप्लीट। तो आप जैसे एप्लीकेशन आज दे रहे हैं, TRN नंबर आया है, 15 दिन का लिमिट रहेगा, तो 15 दिन का लिमिट यहाँ पर दिखाई देगा। ड्यू डेट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड, जैसे कि आज आपने मॉडिफाइड किया है समझ लीजिए, तो आपको मॉडिफाइड डेट दिखाई देगा। प्रोफाइल 4% कंप्लीट हुई है, प्रोफाइल भी दिखाई देगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आप बिजनेस डिटेल्स, यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स डालिएगा, जैसे कि लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, फिर पूछेगा ट्रेड नेम, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बिजनेस है आपका, स्टेट जहाँ पे बिजनेस है, वो डिटेल्स डाल दीजिए। फिर प्रमोटर पार्टनर्स, अगर आपके प्रमोटर्स पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करिएगा। फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी, ऑथोराइज सिग्नेटरी में आप पढ़कर आप डिटेल्स लिख सकते हैं, क्योंकि अभी वेबसाइट डाउन है तो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर होती तो मैं बिल्कुल बता सकता था। फिर भी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ स्नैपशॉट्स की मदद से। ऑथोराइज सिग्नेटरी में आप ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स दे दीजिएगा। फिर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में वहाँ पर डिटेल्स दे दीजिएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वहाँ पर डिटेल्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स दे दीजिएगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई एडिशनल बिजनेस की डिटेल्स हैं तो वो दे सकते हैं आप। एंड गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल्स यहाँ पर लिख के दे दीजिएगा। और स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि देखिए जैसे कि 1 बाई 1 एक एक फॉर्म खुलता रहेगा। जैसे कि आप पहले बिजनेस डिटेल डाल दिए, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्म आएगा, प्रमोटर पार्टनर्स डिटेल्स आएगा उसमें। इसी प्रकार ऑथोराइज सिग्नेचर की डिटेल्स पूछेगा, वो डाल दीजिएगा। फिर ऐसे ही फॉर्म खुलते रहेंगे। सभी डिटेल्स डालने के बाद लास्ट में आएगा आपको स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। वहाँ पर सभी बिजनेस की डिटेल्स, आपकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स एंटर कर दीजिएगा। ये डिटेल्स सभी मैंडेटरी रहेगा। जो आपको स्टार मार्क ऐसे दिख रहा है रेड कलर का, वो डिटेल्स मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। सभी डिटेल्स डालने के बाद आपको पॉपअप एक मैसेज आएगा, मेल आएगा, योर रजिस्ट्रेशन GST रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन टेकन एंड वी विल बी अपडेट यू सून इन नेक्स्ट 7 to 10 days। तो GST टीम आपके एप्लीकेशन ले लेगी, वेरिफिकेशन के डालेगी आपका एप्लीकेशन। वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर आपको 7 से 10 दिन में आपको जो है, अगर वेरिफिकेशन
पास हो गया, आपका कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, तो 7 से 10 दिनों में आपको जीएसटी नंबर मेल पर आ जाएगा आपके। और उसकी लॉगिन डिटेल्स भी रहेगी जीएसटी पोर्टल पर, services.gst.gov.in, ये वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं आपके जीएसटी के। ठीक है। वेबसाइट, सॉरी टू से, आज वेबसाइट डाउन होने की वजह से मैं बता नहीं पाया खुलकर। मैं आपको ये जितना ओवरव्यू बताया है ये भी आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहेगा। तो आप, लगता है आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यार बनाइए रहिए, प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड।